मैं जयप्रकाश जैन आपको मैं सीबीएसई के हिंदी कोर्स ए के व्याकरण में अर्थ की दृष्टि में वाक्य भेद। वाक्य कई प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ की दृष्टि पर वाक्य भेद। हमारे 9th क्लास में जो है वो अर्थ की दृष्टि में वाक्य में भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में भेद। वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके। वाक्य, ये वाक्य परिभाषा है कि पूरे शब्दों को समूह होता जो एक व्यवस्थित ढंग से लिखा हो और जिसमें अर्थ निकलता वो कहलाता है वाक्य। वाक्य में निम्न बातों को हमने ध्यान रखना चाहिए तब वाक्य पूरा होता है। जैसे शब्दों से योग से, यानी शब्द एक के बाद एक योग होता है जिसमें, तब वो वाक्य पूरा बनता है। निश्चित क्रम, क्रम होता है जिसमें जैसे कर्ता पहले है, उसके बाद कर्म आना चाहिए, इसके बाद लास्ट में क्रिया होनी चाहिए। निश्चित क्रम होगा तभी वो वाक्य सही होता है। वाक्य पूर्ण और स्वतंत्र होता है, यानी वाक्य पूर्ण होता है और स्वतंत्र, जिसमें कोई अर्थ निकलता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय होते हैं, यानी वाक्य में दो चीज़ें अवश्य ज़्यादातर होती हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य किसी न किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट करने पाने में सक्षम होता है। अगर वाक्य सही पूर्ण होगा तो उसमें भाव कोई भाव अवश्य निकलेगा, कोई विचार पूर्ण अवश्य निकलेगा और तभी वो पूर्णतः सक्षम तभी हो सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सफ़ेद जूते, यह अपूर्ण वाक्य है क्योंकि सफ़ेद जूते से हमें पता नहीं चलता कि सफ़ेद जूते किसके हैं और वो क्या कर रहे हैं। इसमें सब कर्म बताया गया है, बाकी चीज़ें और इस पर विशेषण लगा हुआ है, पर उसमें कर्ता नहीं है, न क्रिया है। मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, ये पूर्ण वाक्य है। क्यों कि उसमें कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है, उस पर विशेषण भी लगा हुआ, इसलिए ये पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है और योग स्वतंत्र भी है और निश्चित क्रम में है, इसलिए ये वाक्य पूरा हुआ। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके अंतर्गत मुख्य पद करता हो, यानी जिस वाक्य में करता हो तो वो उद्देश्य कहलाता है। और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, यानी जो करता है उसके द्वारा जो किया जाता है वो कहलाता है विधेय। उदाहरण देखते हैं, जैसे राम जाता है तो राम उद्देश्य है क्योंकि करता है, उसके द्वारा जो किया जाता है वो उसका विधेय है। जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने पढ़ा वो उद्देश्य है और पढ़ा विधेय है, क्योंकि मैन करता है वो मैंने हुआ और उसके द्वारा जो किया जा रहा पढ़ा है वो विधेय हुआ। इस तरह से उद्देश्य और विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य में 8 भेद हैं। जो हमारे कोर्स में अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं। कथनात्मक या विधानवाचक, दूसरा है नकारात्मक, उसको दूसरा कह सकते हैं निषेधवाचक। आज्ञार्थक, उसको दूसरी शब्द है विधिवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य विधानवाचक वाक्य कहे जाते हैं। जिसमें सामान्य कथन किया गया हो, जिसमें उद्देश्य विधेय साधारण शब्द हो, वो साधारण वाक्य वो कहलाता है विधानवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तो लड़कियां हैं वो करता है और नृत्य कर रही है क्रिया। इस तरह से उद्देश्य और विधेय दो होते हैं। जैसे शीला अध्यापिका है तो शीला करता है और अध्यापिका है वो क्रिया है, यानी एक उद्देश्य है और दूसरा विधेय है। ये विधानवाचक कहलाते हैं जो साधारण वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। इन वाक्यों में नहीं, न, मत का प्रयोग होता है। जैसे वे बाजार नहीं गई, तो जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, निषेध का प्रयोग किया गया हो, वो कहलाता है निषेधवाचक वाक्य। आप इधर न बैठे, यहाँ पे न का बैठा गया, निषेध की बात कही गई है, इसलिए निषेधवाचक वाक्य है। घूमने मत जाओ, तो यहाँ मत की बात कही गई है, नकारात्मक कहा गया, निषेधात्मक कहा गया, इसलिए वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में कोई आज्ञा दे दी है, निर्देश दिया गया हो, प्रार्थना की गई हो, तो वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, कमरे से बाहर निकल जाऊँ, यानी आज्ञा दी कि यहाँ से बाहर चले जाऊँ, इस तरह से आज्ञा दी जाती है। सारा सामान खरीद लाना, यानी जितने भी सामान सब खरीद के लाओ, ये आज्ञा दी गई है, तो वो कहलाता है आज्ञार्थक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न के बारे में किसी बारे में पूछना, क्वेश्चन मार्ग हो, तो वो कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। उदाहरण देखते हैं, क्या वह आगरा जा रही है, यहाँ क्वेश्चन मार्ग है, क्या है और क्वेश्चन मार्ग है, इसलिए वो प्रश्नवाचक है। पहचान ये है कि क्या हो या क्वेश्चन मार्ग हो तो प्रश्नवाचक होता है। आपको किससे मिलना है, ये क्वेश्चन मार्ग है कि किससे मिलना है, प्रश्नवाचक है, पूछने वाली बात आ गई और क्वेश्चन मार्ग लगा है तो समझ लो ये प्रश्नवाचक
वाक्य है। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरे के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। तो वक्ता जो होता है मैन, वो किसी के अपने लिए या किसी के लिए कोई इच्छा भावना प्रकट करता है, तो वो कहलाता है इच्छावाचक। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, तो वो दूसरों के लिए वक्ता होता है मैन, वो दूसरों की शुभकामनाएं देता है। भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, तो वो इच्छा प्रकट कर रहा है इसमें कि दूसरों को आयु लंबी हो। इस तरह से इच्छा की भावना प्रकट कहलाता है, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्य से संदेह अथवा संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, फुटबॉल मैच न जाने कौन जीतेगा, ये संभावना की गई है, संदेह किया गया कि भारत कौन जीतेगा। इस तरह से संदेहवाचक, जिस वाक्य में संदेह हो तो कहलाता है संदेहवाचक। शायद आज बारिश होगी, अब ये पता नहीं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, परंतु शायद लगा के संदेह कर दिया कि हो भी सकती है नहीं भी, तो कहलाता है संदेहवाचक वाक्य। सातवां है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्य से संकेत अथवा शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यानी जिसमें संकेत मिलता हो कि कोई कार्यक्रम में संकेत मिलता है, किसी कारण एरो मिलता कोई, तो वो या कोई शर्त मिलती है तो संकेतवाचक कहलाता है। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी मेहनत करने पर पास होना। एक के संकेत, मेहनत करेंगे तो पास होंगे, संकेत है, मेहनत करने पर पास होंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, संकेत है, अगर वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, अनाज तब पैदा होता जब वर्षा होती, तो संकेत, वर्षा होने पर अनाज पैदा होता, ये कहलाता संकेतवाचक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिन वाक्य से विस्मय, हर्ष, घृणा आदि मन के भाव प्रकट हो उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जिसके मन में घृणा हो जाए, कभी हर्ष हो जाता है, कभी दुख हो जाता है, ऐसे भावना जो पैदा होती है वो वाक्य ऐसे होते हैं जो कहलाते हैं विस्मय आदि वाक्य। उदाहरण देखते हैं, वाह वाह हर्ष गीत गा रहा है, तो इसमें खुशी हो रही है एकदम, तो हर्ष गीत गा रहा है, तो वो कहलाता है विस्मय आदि बोधक। ओहो कैसा सुहाना मौसम है, तो ये एकदम सुहाना मौसम है, वो कैसा है, हर्ष हो रहा है, हर्ष की भावना पैदा हो रही है, तो कहलाता है विस्मय आदि बोधक वाक्य। रूपांतरण, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेदों के बीच परस्पर रूपांतरण किया जा सकता है। यानी रूपांतरण करते एक वाक्य को दूसरे वाक्य में चेंज करना, वो कहलाता है रूपांतरण। यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में हम बदल सकते हैं, वो कहलाता है रूपांतरण। जैसे विधानवाचक को प्रश्नवाचक, प्रश्न विधानवाचक में चेंज करना, इसको कहलाता है रूपांतरण। जैसे उदाहरण देखते हैं, लड़की स्कूल जाती है, ये साधारण विधानवाचक वाक्य है। अगर उसको प्रश्नवाचक में चेंज करके कैसा होगा, क्या लड़की स्कूल जाती है, इसमें क्या हो गया और क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये अगर उसको प्रश्नवाचक में चेंज करके कैसा होगा, क्या लड़की स्कूल जाती है, इसमें क्या हो गया और क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये प्रश्नवाचक बन गया। अगर इसी विधानवाचक को हम निषेधवाचक में चेंज करें तो कैसा होगा, लड़की स्कूल नहीं जाती, यहाँ पे नहीं कहा गया तो वो निषेधवाचक बन गया। अगर इसी विधानवाचक को आज्ञावाचक में चेंज करें तो क्या होगा, लड़की स्कूल जाओ, ये आज्ञा दे दी, तो ये आज्ञावाचक में बन गया। अगर इसी को विधानवाचक को विस्मय आदि में बदल दिया जाए तो अरे लड़की स्कूल जाती है, विस्मय आदि दे दिया, आश्चर्यचकित वाला दे दिया। अब इसी को विधानवाचक को संदेहवाचक में चेंज है, शायद लड़की स्कूल जाती हो, शायद लगा दिया यहाँ पे, संदेह कर दिया, तो वो कह गया संदेहवाचक वाक्य बन गया, विधानवाचक को चेंज किया। अगर विधानवाचक को इच्छावाचक में चेंज कर क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि लड़की स्कूल जाए, ये इच्छा भावना व्यक्त करती थी, तो वो इच्छावाचक में बदल गया। और विधानवाचक को ही संकेतवाचक में बदल जाए तो लड़की स्कूल जाती तो अच्छा होता, ये संकेत दे दिया कि स्कूल जाएगी तो अच्छा होगा, ये संकेत दे दिया। इस तरह से एक विधानवाचक को हमने 8 में चेंज कर दिया। इस तरह से किसी में किसी को भी चेंज कर सकते हैं, प्रश्नवाचक को विधानवाचक में, निषेधवाचक को आज्ञावाचक में, एक दूसरे को किसी में चेंज करते हैं। जितने भी वाक्य बनेंगे तो एक दूसरे को हम चेंज कर सकते हैं, उसे कहलाता है रूपांतरण। ने अर्थ की दृष्टि में 8 भेद पढ़े और सबका हमने बताया कि कथनात्मक में जिसमें साधारण वाक्य उद्देश्य और विधेय होता है और वह जाता है, जैसे व्याकरणात्मक में जिसमें नहीं का भेद बताया गया है, और आज्ञावाचक में जिसमें आज्ञा दी गई हो, जाओ इधर जाओ, प्रश्नवाचक में जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, और इच्छावाचक में जिसमें भावना पैदा की गई हो, संदेहवाचक में जिसमें संदेह का भावना प्रकृति हो, शायद दबा लगा गया हो, और संकेतवाचक में जिसमें संकेत और शर्त हो, और विस्मय आदि में जिसमें हर्ष शोक की बात बताई गई हो। इस तरह से हमने 8 प्रकार के भेद बताए गए। और रूपांतरण में एक से दूसरे में रूपांतर कर सकते हैं, जैसे विधानवाचक से अर्थवाचक में, और प्रश्नवाचक में विधानवाचक में, इस तरह चेंज कर सकते हैं। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। और अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।